हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मॉडल पेपर लेकर सोशल साइंस का। इससे पहले मैंने कल साइंस का लाया था, बहुत अच्छे लेवल का सवाल था। देखिए, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं कि हर सवाल हार्ड होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन हार्ड होगा, लेकिन अगर आप तैयारी करें एग्जाम की तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अप भी होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सवाल थोड़ा सा हार्ड भी आता है, मिनिमम भी आता है और मीडियम भी आता है, लो भी आता है। तो लो सवाल तो बहुत पड़े, थोड़ा सा कुछ मॉडल पेपर में जो होता है ना, कुछ कुछ सवाल हार्ड होता है, तो मैंने इसमें भी वही शामिल किया है, कुछ लेवल क्वेश्चन को बढ़ाया है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि अपनी तैयारी कहाँ तक है, आप कितना तैयारी कर चुके हैं। आज इस मॉडल पेपर में जो बालक या बालिका 40 में 40 बना देगा, मैं समझूंगा बेस्ट उसकी तैयारी चल रही है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट। सबसे पहले सवाल हमारे सामने हाजिर है। पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। सवाल पहला बोला गया, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत हल्का सवाल है। सबको मालूम बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुई थी, है ना। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी, लेनिन ने किया था। तो आपको मेरे सवाल का जवाब देने से पहले आपको पहले आंसर देना है। कैसे देंगे सर? तो वीडियो को रोक दीजिएगा, पहले तो आंसर सोच लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ाइएगा। इससे होगा क्या ना सर, आपका कॉन्फिडेंस बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो चलिए इसी को देखते हैं। दूसरा सवाल, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? जो हिंद चीन पहुंचे थे, पहला व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पता है ना आपको? पुर्तगाली, ये पहला व्यापारी थे हिंद चीन पहुंचने वाले। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? इस सवाल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों के साथ। पारित हुआ और प्रस्ताव रखा गया, ये दोनों बड़ा डिफरेंट है। तो 1920 में 2 बार हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, एक कलकत्ता में हुआ था, एक नागपुर में हुआ था। कलकत्ता में मतलब प्रस्ताव रखा गया था कि असहयोग आंदोलन पास किया जाए, सोच विचार, लेकिन पारित नहीं हुआ था। पारित हुआ था नागपुर, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में ये जो है असहयोग आंदोलन पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी, केबी हेडगेवार ने किया था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में जितने सारे वयस्क यानी कि यंग लेडी यंग मैन, उन सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया था? कौन सा सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया था? कौन सा? तो वो था कौन? बोलेंगे मध्यम वर्ग। ओके, मध्यम वर्ग था जो कि बुद्धिजीवी यानी कि जो पढ़ा लिखा आदमी, लिखते है ना, डॉक्टर, टीचर, फिलोसफर, राइटर, ये सब जो है मध्यम वर्ग से निकल के सामने आया। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से? तो बोलेंगे प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और चीन का व्यापार होता था। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से होता था, ठीक है ना। तो मैं तो आगे बनाते जा रहा हूँ आंसर। आप लोग को मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करिएगा सब बच्चे ईमानदारी पूर्वक कि आपने 40 में कितना सही बनाया। ओके, जैसे इससे पहले जो मैंने साइंस का लिया था, क्वेश्चन टेस्ट लिया था साइंस का, जो मॉडल पेपर लाया था, तो आपने 40 में मुश्किल से कोई बच्चा 38-35 बनाया, बाकी सबका नीचे था, ठीक है ना। इसमें तो बहुत उम्मीद रखते हैं आप लोग का, क्योंकि आप लोग का सोशल साइंस बहुत बेस्ट है, साइंस से अच्छा सोशल साइंस आपका है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ था? जब आर्थिक संकट आया था कब? 1929 में। तो जो है पता है, फांसीवाद और नाजीवाद। तो यहाँ पे खाली फांसीवाद लिखा हुआ है, फांसीवाद नाजीवाद दोनों होगा। फांसीवाद और नाजीवाद दोनों जो है प्रणाली का उदय हुआ, फांसीवाद और नाजीवाद का। नेक्स्ट है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था? बताइए कौन सा पत्र था जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना लैंग्वेज बदल दिया था, क्षेत्रीय भाषा को बदल दिया था, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में इसको जारी करने का अलाउ नहीं था, बैन लगा हुआ था। तो कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, इसके लिखने वाले कौन थे? संपादक कौन थे? अरविंद घोष, क्या नाम, सॉरी मोतीलाल घोष, है ना, मोतीलाल घोष। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? जाहिर सी बात है, प्रिंटिंग आज नहीं होता तो हमारे पास किताब कहाँ से आ पाता? नहीं आ पाता। तो बहुत बड़ा तोहफा है और महानतम देन है। किसने बोला था? ये बोला था मार्टिन लूथर ने बोला था। ऑप्शन बी हो जाएगा।
सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हर किसी को मालूम है सोपानी कृषि, जिसको बोला गया सीढ़ी नुमा खेती, ये कहाँ होता है भाई? ये उत्तराखंड में होता है। इसको सीढ़ी नुमा खेती बोला जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? जो प्राणी है, जो जीव जंतु है, उसके शरीर में लगभग 65%, आंसर को टिक करना, यही आपका राइट आंसर होगा। प्राणियों के शरीर में लगभग 65% जो है जल की मात्रा निहित है। अगला सवाल पढ़ते हैं, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? यानी कि वन को मैनेज किया जाए, वन को बचाया जाए, इसको कंजर्वेशन किया जाए, तो इसको कितने भागों में बांटा गया? इसको 3 वर्गों में बांटा गया। जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, अनरिजर्व फॉरेस्ट, इस तरह से टाइप का, रिजर्व फॉरेस्ट, अनरिजर्व फॉरेस्ट, इस टाइप का। एक और है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो एक एनजीओ का एक रिपोर्ट आया था 1948 में, तो पूरा वर्ल्ड में कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो बोला गया 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव था 1948 में। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? अगर हमको 1 टन इस्पात बनाना है, लोहा के ही अगला पार्ट है वो इस्पात, तो हमको 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग करना पड़ेगा। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है। सर्वोत्तम कोयला, सबसे बेस्ट कोयला, यानी कि धुआं नहीं निकलेगा, ज्वाला नहीं निकलेगा, उसमें हीट बहुत ज्यादा देगा, उष्मा ज्यादा देगा, है ना। और वो कौन है? एंथ्रासाइट कोयला। पीट क्या है? सबसे घटिया कोयला। सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट जो है सबसे घटिया कोयला है। कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग क्या होता है? जिसको उपभोक्ता कंज्यूमर जाके ले सकता है दुकान में। देखिए, पेट्रोल रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, तो जगह चीनी उद्योग को बोला गया उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? अंतर्देशीय जलमार्ग यानी कि पानी का जो रास्ता होगा, सबमरीन पनडुब्बी वगैरह जो होता है, तो उसका जो गठन हुआ था 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? देखो, पायराइट जो है ना, इस कहीं कहीं किताब में धात्विक, कहीं कहीं आधात्विक दिया हुआ, तो लेकिन ज्यादा परफेक्ट आंसर इसको होगा आधात्विक, ज्यादा आंसर यही बेस्ट होगा, और बिहार बोर्ड इसी का आंसर देता भी है। तो पायराइट जो है एक आधात्विक खनिज माना जाता है। ग्राम पंचायत की अदालत किसे कहते हैं? बताइए। ग्राम पंचायत में देखिए, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, तो इसकी अदालत कौन है? वहां का सुनवाई कौन करता है? करता है ग्राम कचहरी करता है। कौन करता है? ग्राम कचहरी। जिसके सरपंच कौन, जिसके प्रधान कौन होते हैं? जिसके प्रधान होते हैं सरपंच। सरपंच होता है प्रधान, सरपंच इसके प्रधान होते हैं। और ये सुनवाई किसकी करती? दीवानी मामला, फौजदारी मामला। कौन कौन? दीवानी मामला, फौजदारी मामला। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति में से लोकतंत्र के रंग विरोध के विरोधी नहीं थे? सवाल बहुत बार पूछा ये सवाल। बोलिएगा जेड गुडी जो है इसके खिलाफ नहीं थे, बाकी महात्मा गांधी तो थे ही, किंग मार्टिन लूथर तो है ही थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये भी उसके खिलाफ थे। ये रंग काला गोरा का जो नीति लाया वो सही नहीं है, वो गलत है। वो सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होता है? सांप्रदायिक अगर राजनीतिक होगा तो बोलेगा ई धर्म अच्छा है, ई धर्म अच्छा है, सब धर्मों से ई धर्म अच्छा है, यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ समझना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, ठीक है ना। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? संघ सरकार किसको कहते हैं? जिस देश में पार्लियामेंट हो, जिस देश में शक्तियों का बंटवारा हो, जिस देश में लिखा हुआ संविधान हो, ये सब खूबी जहां पाया जाएगा उसको बोला गया संघ सरकार, फेडरल गवर्नमेंट। तो देखिए, अमेरिका में है ना, भारत में है, कनाडा में है, इसके अलावा बहुत सारे देशों में संघ सरकार का उदाहरण माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश कब आया था? सत्ता मतलब जनता पूरा आक्रोशित हो गया था, तो क्या बोला गया? लोकतंत्र में जनता के विरुद्ध जन आक्रोश कब आया था? जनता पूरा गुस्सा हो गया था सत्ता के खिलाफ, यानी कि उखाड़ कर फेंक देना है, तो कांग्रेस को उठा कर फेंक दिया था 1970 के दशक में। यानी कि 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपको पता है चिपको आंदोलन, है ना, उत्तराखंड में हुआ था 1972 में। सुंदर लाल बहुगुणा, सब लोग पेड़ से चिपक गए थे, पेड़ काटने नहीं दे रहे थे ना, तो पर्यावरण बचाओ या पेड़ बचाओ जैसा ऑप्शन रहेगा आप वहां पे टिक लगा दीजिएगा।
ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? ताड़ी का विरोध किया भाई साहब, हमारे मर्द लोग ताड़ी पी के आ जाते हैं और घर में एकदम खूब तांडव मचाते हैं, है ना, ताड़ी पी के आते हैं तो तांडव मचा देते हैं घर में। महिलाओं ने किया था इसका विरोध। कहाँ? आंध्र प्रदेश में इसका विरोध हुआ है, मतलब इसका शुरू हुआ था, सॉरी, ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? कौन सा देश था जहां पे राजनीतिक दल का नींव पड़ा था? वो हो गया ब्रिटेन, यानी कि पार्टी की स्थापना ब्रिटेन से शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना है। गठबंधन की सरकार कहाँ बनती है? जहां पे ढेर सारा दल रहेगा, जहां पे बहुदलीय व्यवस्था होगा, तभी तो गठबंधन बनेगा। 2-3 पार्टी मिलकर एक नया पार्टी बन जाएगा। जैसे भारत में क्या है? भारत में गठबंधन है एनडीए, जिसमें बीजेपी वगैरह है मेन, और अभी इंडियन एक नया पार्टी बन गया, कांग्रेस, सब पूरा मिल गया, पूरा पार्टी मिला, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बिहार का आरजेडी, जेडीयू, सब मिला हुआ है। उसको इंडियन बोला गया। ऐसे क्या बोलते उसको बोला गया, यू क्या तो नाम था पहले, याद देखो, पहले क्या नाम याद नहीं आ रहा। तो अभी तो ये तो एनडीए बीजेपी वाला है भी, और इंडियन अभी बन गया नया, है ना, उसमें कांग्रेस वगैरह सारा कुछ शामिल उसमें है। यूपीए नाम था पहले, यूपीए नाम था। चलिए ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? नेशनल पार्टी कौन नहीं है? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये तो है ही भाई, बहुजन समाज पार्टी ये भी है, लोक जनशक्ति पार्टी ये नहीं है, ये तो हो गया क्षेत्रीय पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो है ही है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? जहां पे पूंजीवादी भी है और समाजवादी हो, तो क्या हो जाएगा? वो देश हो जाएगा भारत। अब इसके बाद से थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप होने वाला, तो थोड़ा सा होशियार हो जाएगा और सही से बनाइएगा, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। भारत में बॉक्साइट का मुख्य भंडार कहाँ है? बॉक्साइट का मुख्य भंडार समझते हैं, जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। क्या होगा इसका? सोच लिए। यस, उड़ीसा जो है बॉक्साइट का मुख्य भंडार। उड़ीसा में मैग्नीज भी आता है ना, मैग्नीज भी उड़ीसा में मुख्य रूप से पाया जाता है, मैग्नीज, है ना, मैग्नीज उड़ीसा में ज्यादा, और बॉक्साइट भी। भारत के प्रथम आणविक रिएक्टर तारापुर में कब स्थापित किया गया था? प्रथम परमाणु रिएक्टर तारापुर में स्थापित किया गया था। प्रथम परमाणु रिएक्टर तारापुर में स्थापित किया गया था कब? 1954, 1955, 1956, 1957। तो बोलिएगा 1955 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1955 में भारत में पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था। आणविक मतलब परमाणु होता है, और तारापुर में किया गया था। तारापुर में प्रथम परमाणु विद्युत गिरी भी वही है, वही परमाणु विद्युत गिरी, वही आणविक रिएक्टर, उसी को बोला गया है। ठीक है ना, महाराष्ट्र में जो है। सरदार सरोवर कृत्रिम यहाँ पे होगा। जलाशय का निर्माण किस नदी की सहायता से हुई है? तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय है। ये जलाशय किस नदी से बना? जलाशय बोलते हैं ना, जैसे नदी से कट के जो पानी निकलता है जलाशय बन जाता है। कृष्णा, नर्मदा, रिहंद, सतलज, तो हो जाएगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी से निकल के बना है सरदार सरोवर। और सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर है ना, कृष्णा नदी पर है, क्या बोलता है, नागार्जुन सागर बांध। रिहंद पर रिहंद हो गया। सतलज पे तो भाखड़ा नंगल बांध हो गया। आमझोर की पहाड़ी किस लिए फेमस है? आमझोर की पहाड़ी पहले जान लेते कि आमझोर की पहाड़ी है कहाँ? ये है रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में आमझोर की पहाड़ी है। तो ये फेमस किस लिए? अभ्रक के लिए, पायराइट के लिए, क्वार्ट्ज के लिए, या फेल्स पार्क के लिए? आमझोर की पहाड़ी जो है पायराइट के लिए फेमस है। पायराइट से ही निकलता है पारा, क्या बोलते हैं उसको? पारा बोलते हैं, गंधक बोलते सर, पारा नहीं, गंधक। पायराइट से जो है ना गंधक प्राप्त होता है, सल्फर वगैरह। तो पायराइट के लिए फेमस है कौन? आमझोर की पहाड़ी। और आमझोर की पहाड़ी कहाँ है? रोहतास में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 22 फरवरी 1920, 22 जून 1918, 13 अप्रैल 1919। तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो आराम से इसका आंसर बता दीजिए, कोई बड़ा हार्ड सवाल नहीं है। देखिए 13 अप्रैल 1919 तो पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 22 जून 1918 खेड़ा आंदोलन हुआ था। 22 फरवरी 1920 को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, शुरू हुआ था। ये कुछ गड़बड़ है, ये डेट असहयोग आंदोलन का 1920 शुरू हुआ था, ये फरवरी तो शायद 22 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ शायद। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर हो गया 5 मार्च 1931। गांधी और इरविन दोनों मिल करके समझौता किए थे। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देखिए दो सवाल में ही 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, लखनऊ में हुई थी। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? शाह मोहम्मद जुबैर, स्वामी सहजानंद, वल्लभ भाई पटेल, महेंद्र सिंह टिकैत। बताइए। तो शायद कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा आपको, है ना? ऑप्शन नंबर डी गलत है यार, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना कोयला खान कहाँ है? सबसे पुराना कोयला खान, झरिया, तिरमिरी, धनबाद, रानीगंज। झरिया झारखंड में है, धनबाद भी झारखंड में है, तिरमिरी जिला है जो कि छत्तीसगढ़ का है, रानीगंज जिला है क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल का। तो रानीगंज जो है पहला कोयला खान था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लाया गया था? कौन लाया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया था 1878 में? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन तो 1905 का टाइम था ना इसका, तो ये तो ऐसे ही कट गया ना। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन। क्या होगा? लॉर्ड लिटन। y बराबर सी प्लस आई का फॉर्मूला किसने दिया? सवाल को किताब से ही दिया मैंने, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाँ एकदम बेस्ट तैयारी है, उसको किसने दिया? प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर फीसर, प्रोफेसर केंस, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। y बराबर सी प्लस आई का एक फॉर्मूला है, प्रोफेसर केंस ने दिया था। भारत का सबसे पुरानी राजनीतिक दल कौन सी है? तो ये तो नॉर्मल सवाल हो गया। सबसे पुरानी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी, मारो खटाखसा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। अगर सबका डेट जान ले, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में, समाजवादी पार्टी का स्थापना 1992 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, इसका 1980 में। तो सबसे पुरानी पार्टी कौन होगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कैसे लगी आज की वीडियो? मजा आया? y बराबर सी प्लस आई के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं इसके बारे में? कुछ जानते हैं या नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो किताब खोलिए, अगर जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। और मुझे इतना कमेंट कर दिए भाई कि आज आपने 40 में कितना बनाया? क्या 40 में 40 बना किसी से या नहीं बना? किसी से बना या नहीं बना? मुझे कमेंट करना कि 40 में आपने कितना बनाया। ये आपका यहाँ पर आंसर होना है, 40 में आपने कितना बनाया। ओके, हमारा मोबाइल नंबर नोट कीजिए 82 10 42 32 00। ये हमारा मोबाइल नंबर है। हमारा व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाइए। जो बच्चा ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं ना, हमारा व्हाट्सअप चैनल जुड़िए, बड़ा बेनिफिट होगा। यहाँ पर जाके हाय हेलो मैसेज कीजिए, इधर से हम आपको लिंक भेजेंगे और लिंक भेजने के बाद आपको ज्वाइन हो जाना। खैर कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में सबसे टॉप पे मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वही व्हाट्सअप चैनल का। वहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप व्हाट्सअप चैनल पे पहुँच जाओगे, ठीक है ना। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो ये हमारा मोबाइल नंबर है। किसी को पेड कोर्स लेना है, न्यू बैच हमारा लॉन्च हो गया है। न्यू बैच हमारा लॉन्च हो गया जिसका नाम है रफ्तार, है ना। रफ्तार बैच नाम है, जिसका प्राइस 299 अभी 399 चल रहा फरवरी तक, है ना। यह है फरवरी 2024 तक। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो जिसको लेना होगा कोर्स जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पे क्लास होगी AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे अभी जाके ये कोर्स परचेज कीजिए। अभी ऑफर है, तो फरवरी के बाद इसका कुछ प्राइस बढ़ जाएगा। तो फटाफट कमेंट करिए, जो बच्चे नहीं नए हैं शेयर कर दीजिए इसको, वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगती है वीडियो तो, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे। कैसी लगी क्लास कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।